नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, कल एक सीरीज शुरू की थी हमने, प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंच चुके हैं, परसेंटेज पहले पढ़ चुके हैं और आप लोगों को भी करवा चुका हूं जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। तो देख लीजिए एक बार, कल इस क्वेश्चन पे आकर के हमने छोड़ा था कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमने समझ चुके थे। हम जीरो से लेके एक एक बातें सीखी थी कि पहली टाइप से लेके फिर दूसरी, और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, लॉस कब होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। इन सब के बारे में पढ़ने के बाद हमने आसान सी बहुत सी चीज़ों को भी पढ़ा था, और चीज़ें आसान हैं, बस आप लगे रहिए और एक एक स्टेप को देखते हुए आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, दिया क्या है, ज़्यादा देरी न करते हुए इसकी तरफ बढ़ते हैं। सुन लीजिए एक बार, इसने कहा क्या है, ये सुनो भाई। इसने कहा है शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल ₹4 है। उसने कहा है एक शॉपकीपर है, वो किसी वस्तु को ₹X में खरीदता है, यानी कि कोई दुकानदार है मेरे भाई, ठीक है, एंड सोल्ड ₹4 और ₹Y में बेच रहा है। तो देख लीजिए, उसने कहा कि खरीदता कितने में है, X में। मैं मान लेता हूँ ये इसका सिप्पी है। क्या है, सिप्पी। सिप्पी कितना मान लेते हैं हम, एक सिप्पी है, एक एसपी है। सिप्पी दिया उसने, एक्स में खरीदता है और वाई में बेचता है, ठीक है। आगे कहा है और 8% का लाभ होता है। आगे क्या कहा, एंड गेट 8% प्रॉफिट हैड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 4% लेस एंड वैल्यू ऑफ वाई इज ₹27 मोर देन ही गेट 18/3/4%। ये ऐसे भाई 18/3/4%, ठीक है। प्रॉफिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि इसने पूछा क्या है, इसमें पूछ रखा है भाई कि वैल्यू निकालिए एक्स की, और एक्स क्या माना है, सिप्पी। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक्स जो सिप्पी था इसकी वैल्यू मैं 100 मान लेता हूँ मेरे भाई, इसकी 100 है। तो 8% के प्रॉफिट पे बेचेगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 8% का। तो कितने की बेचेगा वस्तु को, 108 की बेचेगा। आगे क्या कहा है, यदि वह x का मान 4% कम होता, तो x का मान 4% कम होता, तो ये देख लीजिए 4% कम दिया है, तो ये कितना होता बच्चे, 96 होता। तो ये नया सिप्पी आया कि नहीं। और y का मान ₹27 अधिक होता, तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। प्रीवियस ईयर सीजीएल का क्वेश्चन है मेरे भाई, देख लीजिए। इसने कहा क्या है, 18 से ही 3/4%। इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 18 चौक 72 और 3 75, कितना बना, 75। 75/3, हटाऊंगा बटे में 100, 25×3 75, 25×4 100। आगे क्या आया है, यहाँ पे 4 आएगा बच्चे, कितना आएगा, 4। तो आया कितना है, 3/4 की, और 4 की गुणा होगी 16, तो 3/16 आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और कल की क्लास में मैंने ये समझाया था कि इस पे क्या होता भाई, 3/16 का प्रॉफिट होता है, 3/16 का। तो 96 का, तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, 96 का 3/16, तो 16 छिक्कम 96, 6 3 18, तो कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे उसको, 18 रुपये ज़्यादा में बेचता है। कितने में, 18 रुपये ज़्यादा में बेचता है। तो 96 में 18 जोड़ूंगा तो कितने आएगा भाई, 114 आएगा आपका। कितना आएगा, 114। तो नया एसपी कितना आया उसका, एक एसपी था उसका 108 और नया एसपी आया 114। तो हमने देखा कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, 6 में ज़्यादा में बेच रहा है। कितने में, 6 में। लेकिन एग्जामिनर कितने में कह रहा है, 27 में। तो 6 यूनिट की वैल्यू आपको दी है, 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आपको 27 दे दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा बटे में 6। और पूछा क्या आपसे, पूछा लास्ट में आपसे है वैल्यू ऑफ एक्स है। तो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, 100 मानी थी। तो x की वैल्यू पूछी, तो बच्चे गुणा में 100 करूंगा, तो काट लीजिए। 2 पे जाएगा 3 आएगा, 2 पे जाएगा 50 आएगा, 3 पे जाएगा 9 आएगा, और 9 5 45 होते हैं। तो फाइनल रिजल्ट बच्चे 450 आ गया हमारा। यानी कि लास्ट में जो पूछा था उसने कि कितना आएगा, तो 450 आएगा, और 450 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, ये बता दीजिए मेरे भाई। ऑफलाइन वाले भी बता दीजिए भाई, नहीं आया तो। हाँ जी, क्लियर है। आगे बढ़ूं या एक बार रिपीट करूं, परसेंट वाला देख लीजिए। एक बार परसेंट वाला दोबारा से समझाता हूं आपको, सुनो क्या है। देखिए, एक वैल्यू दी होती है भैया आपको, मैं मान लीजिए मैं देता हूं 20% वैल्यू है। कितनी है, 20% वैल्यू है। तो इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, तो क्या करता हूं मैं, 20/100। तो क्या आया,
1/5। क्लियर है। अगर यहीं पे मैं एक वैल्यू ऐसे देता हूं आपको 16/3%, इसका क्या करते हैं हम, इसके साथ गुणा करते हैं, क्योंकि ये सही बटे वाली भिन्न है। कौन सी है, सही बटे वाली। 16 × 48 और 2 50 होगा आपका, 50/3 होगा। परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100 होगा, और 50 से कम 50, 50 दूनी 100 होगा, 3 दूनी 6 होगा, तो 1/6 आएगा कि नहीं। वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है 18 सही 3/4 का किया है। 18 चौक 72, 72 और 3 75, कितना आया 75। 75 बटे में 4 है, प्रतिशत हटाऊंगा बटे में क्या होगा 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 चौके 16, 3/16। बताइए समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये ऐसी थी मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार सुन लीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेवल का क्वेश्चन है। सुनो क्या दिया है। ये तो यार ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे अच्छे से आपके, है ना। थोड़ा मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, फिर अच्छे दिखाई दे रहा। ये फिर अच्छा नहीं लग रहा भाई आपको। देखिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ लेके चलूंगा आपको। देखिए इसने कहा है ए शॉपकीपर बाय 350 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 89 पर आर्टिकल। इसने कहा है 89 रुपए प्रति आर्टिकल के हिसाब से खरीद रहा है, और प्राइस सच दैट इफ ओनली 275 आर्टिकल आर सोल्ड ही गेट 21% प्रॉफिट, एंड हाउ 25 आर्टिकल गेट स्पॉइल्ड एंड ही वाज एबल टू सोल्ड ओनली 325। यानी कहने का टोटली मतलब ये है भाई, एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप क्या कहना चाहते हैं, ये हिंदी में समझो एक बार। इसने कहा क्या है, सुन लीजिए। इसने कहा है कि एक दुकानदार है और 350 वस्तुएं 89 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है, और वस्तुओं की मूल्य को इस तरह अंकित करता है, यदि 275 वस्तुएं बिक जाए तो 21% का लाभ होता है। हालांकि 25 वस्तुएं खराब हो जाती है तो केवल 325 वस्तुएं बेचता है। तो यदि बिना बिकी हुई वस्तुओं उपयोगी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमने देखा, मैं मान लेता हूं भाई, जो 350 आर्टिकल हैं, कितने हैं 350 आर्टिकल है, इनका प्राइस मैं 100 मान लेता हूँ। कितना है 100 है, यानी कि इनका सिप्पी 100 मान लेता हूँ कि इसने 350 पर आर्टिकल 100 रुपए के खरीदे। और आगे क्या कहता है, अगर इनमें से 275 को बेचता है, देखिए जब इसमें से 275 को बेचता है 250 आर्टिकल को, तो उसको प्रॉफिट होता है मेरे भाई 21% का। तो 21% का प्रॉफिट होगा तो कितने की बेचेगा 121 की। फिर क्या कहता है कि 325 वस्तुओं को बेचे ना, तो उस पर प्रॉफिट निकालना है। हमने देखा 275 बेचता है तो 121 रुपए की बेचता है, एक बेचेगा तो कितना आएगा बटे में 275 आएगा। आगे क्या दिया है कि 325 वस्तुएं बेचे तो कितना होगा, गुणा में 325 करूंगा तो काट लीजिए, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25 बच गया 7, 25 या 75। क्लियर है। उसके बाद 11 से काटूंगा, 11 11 121 होता है मेरे भाई, कितना होता है 121। तो 11 की और 13 गुणा करूंगा तो 11 और 13 गुणा होती है 143। कितनी होगी 143। तो आपने देखा खरीदी कितने की थी आपने 100 की, यानी कि सिप्पी तो हमने 100 ही माना था बच्चे, कितना माना था 100। तो और आया कितना है 143 में बेच दी, तो 100 की वस्तु खरीदी थी 143 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको 43% का हुआ कि नहीं, कितने का हुआ 43 है ऑप्शन में ये राशि, ऑप्शन वेरी गुड। क्लियर है। अब बच्चे मेन बात पता है क्या रहती है आपके मन में, ये रहता है सर ये 89 का क्या यूज है, फिर इसमें बात आई समझ में 89 का। अगर आपसे दिया हो परसेंटेज दिया हो और परसेंटेज ही आपसे पूछी हो, क्या परसेंटेज आपको दिया हो और परसेंटेज ही आपसे पूछी हो, तो उस टाइम पे हमने वैल्यू की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, वैल्यू की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज मानो, परसेंटेज निकालो, अपना काम निकलता, भाड़ में जाए जनता। क्लियर है। आशा करता हूं ये भी समझ आया होगा। चलो आगे, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे भाई, ये ऑफलाइन वाले कीजिए। कहाँ गया, एक क्वेश्चन और था ऐसा ही, 350 वस्तुएं बेचता है। एक क्वेश्चन और था मेरे भाई ऐसा, चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और वो भूल गए होगा वे डालना, आगे देख लेता हूँ। एक सेकंड रुको बच्चे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है। अच्छा आई गई, स्लाइड ही खत्म होगी, क्वेश्चन नहीं डाला, डाला दिया तो था उसने भाई मैंने कि आप इसको डालो। अब देखिए अनुपयोगी वाला हो चुका है। अब ये क्वेश्चन कीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, कीजिए आप लोग भी, सभी के सभी निकालने की कोशिश करो। स्लाइड ऐसे करने से दिक्कत होती है भाई, दिक्कत पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे वाइट वाइट दिखाई देने लगता, ऑनलाइन वाले बच्चों को अच्छा नहीं लगता। जब ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगेगा तो दिक्कत होगी। एक बार आप ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के एक बार सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन वाले भी बताइए भाई, ऑफलाइन वाले भी बताइए, कीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया आपको। क्वेश्चन क्या दिया सुन लीजिए बच्चे एक बार। इसने कहा ए शॉपकीपर बोट सम आर्टिकल एट फोर रुपीज 5। इसने कहा कि 4 आर्टिकल 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है एंड सोल्ड इट एट 4 रुपीज 7। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कहा क्या है, एक दुकानदार है वह कुछ वस्तुएं खरीदता है भाई। उसने दिया क्या है, वस्तुएं जब खरीद रहा है तो उसमें ये दे रखा उसने, ये शॉपकीपर ने 5 वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीदी और 7 रुपए में 5 की दर से बेच दी। तो ऑफलाइन वाले बताइए भाई पहले तो क्या आएगा, कि क्लियर कीजिए इसका। तो देख लीजिए, मैं मान लेता हूँ, सिप्पी मान लेते हैं भाई बच्चे शुरू में। क्या है सिप्पी, सिप्पी क्या है, एक तो होता है बच्चे आर्टिकल, क्या होगा बच्चे आर्टिकल, और एक होगा बच्चे प्राइस। क्लियर है। तो यहाँ पे आर्टिकल कितना दिया आपको भाई ये बताइए। इसने कहा है 5 रुपए में 4 की दर से, तो आर्टिकल कितने थे 4 थे, और प्राइस कितना था 5। फिर क्या कहता है 7 रुपए में 5 की दर से, एसपी 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है, 5 आर्टिकल 7 की दर से बेचता है। क्लियर है। अब कई बच्चों ने इसको ऐसे पढ़ा होता है, इसकी इसके साथ गुणा कर देते हैं, इसकी इसके साथ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसको ना आप थोड़ा सा छोटा बना के कीजिए हमेशा। देखिए उसने कहा कि 4 आर्टिकल 5 के हिसाब से खरीदे। अगर 4 आर्टिकल 5 के हिसाब से खरीदा है तो जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। ये क्लियर है। तो प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए हमने क्या किया, आर्टिकल को मैं बराबर कर लेता हूं बच्चे। बराबर करने के लिए मैं इसको गुणा करूंगा 5 से और इसको गुणा करूंगा मैं 4 से। आर्टिकल बराबर हुए तो इसको भी कितने से गुणा करूंगा 5 से, इसको भी गुणा कितने से करूंगा 4 से। तो यहाँ पे हमने देखा क्या है, यहाँ पे हमें पता चला है कि यहाँ पे हमें पता चला है कि 25 वस्तुएं, क्या भाई ये लो भाई एक बार, यहां से हमें पता चला कि 20 वस्तुएं 25 के रुपए में बेच दी। कितने में बेची 25 में। और 20 वस्तुएं कितने में बेच दी 28 में बेच दी। ठीक है। तो क्या हुआ 25 की खरीदी 28 की बेची तो हुआ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, 3 का प्रॉफिट हुआ, किससे हुआ है 25 से हुआ है। परसेंट के लिए क्या करूंगा बच्चे गुणा में 100, 25 चौका 100 होगा मेरे भाई, और 4 3 12 होगा। तो 12% का प्रॉफिट होगा सर उसको ओवरऑल पे, यानी कि खरीदने बेचने पे जो उसकी कंडीशन आई है सारे के सारे पे क्या होगा उसको 12% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में है सी ऑप्शन। अरे बड़े अच्छी बात है, लगातार सी हैट्रिक लगा दी है भाई सी ने। ठीक है, समझ आया। ये आसान क्वेश्चन था, बड़ा पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे डिफेंस हो गया, हरियाणा का हो गया, रेलवे का हो गया, कोई भी पेपर हो सभी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा, सभी बच्चे निकाल के दिखाएंगे इसको। एक बार निकालिए बच्चे, ये रहा भाई सेम क्वेश्चन आपके सामने है, दिखाई दे रहा है वहां पे, हाँ वहां पे साफ दिखाई दे रहा है, निकालो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, कीजिए कोशिश। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए मैन बाय सम आर्टिकल एट ₹7। वही सेम बात है, एक सिप्पी मानूंगा, एक एसपी मानूंगा, यहाँ पे आपका आर्टिकल होगा और यहाँ पे आपका प्राइस होगा। क्या होगा प्राइस होगा। तो आर्टिकल की वैल्यू कितनी दी है 7 आर्टिकल, यानी कि 7 आर्टिकल खरीदे, कितने के 6 के खरीदे मेरे भाई। और फिर क्या कहा है 5 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो देखिए 4 रुपए के बेच दिए, आर्टिकल कितने थे 5 थे। तो वही कंडीशन हो गई ना, आर्टिकल को इक्वल करूंगा मैं, क्यों, तभी तो पता चलेगा कि इतने आर्टिकल खरीदे थे सर, इतने बेच दिए। अब कुछ आर्टिकल खरीदे कुछ बेच रहे, उसमें कंडीशन क्लैरिफाई नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन को क्लैरिफाई करने के लिए क्या क्या है वो सुन लीजिए मेरे भाई। मैं इसको भी गुणा में
क्या करता हूँ 5 करता हूँ, इसके गुणा में 7 करता हूँ, तो इसके गुणा में कितना होगा 7 और इसके गुणा में कितना होगा 5। इतनी कंडीशन कर लिए है। यहाँ पे 35 आर्टिकल हो गए, यहाँ पे भी 35 आर्टिकल हो गए, आर्टिकल बराबर हुए। मैंने देखा कि 6 5 30 होता भाई, 30 के खरीदे और 7 4 28 होता है, 28 के बेच दिए। तो 30 की कोई वस्तु खरीदता है, 28 की कोई बेचता है, तो क्या होगा हमेशा लॉस होगा। तो लॉस कितने का हुआ 2 का। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए कहा है। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट देख लीजिए, 2 का लॉस हुआ कितने पे हुआ बच्चे 30 पे हुआ मेरे भाई, और परसेंट के लिए गुणा में करते हैं 100, तो इसको इससे काटूंगा तो आगे आएगा 20/3%, और 20/3 कभी ऑप्शन में आएगा नहीं, तो इसको क्लैरिफाई करेंगे। 3 6 18 होगा, बच गए 2, 3 6 18 होगा, 0.7 है, 6.67 लॉस। क्लियर है। तो लॉस कितना होगा मेरे भाई 6.67%। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी बच्चे आपको समझ आया होगा मेरे भाई। क्लियर है। चलो आगे की तरफ, चलो भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया वो सुन लीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, ये चलो करवा ही देता हूं मैं, बाकी फर्ज तो बनता आप लोगों का निकालने का, फिर भी मैं करवा देता हूं भाई, कोई बात नहीं। सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन को समझाऊंगा नहीं, सीधा निकालूंगा। एक व्यक्ति देखिए सेम प्रोसेस रहेगा, एक सीपी होता है बच्चे, एक एसपी होता है मेरे भाई। यहाँ पे आर्टिकल होगा आपका, यहाँ पे प्राइस होगा आपका, क्या होगा प्राइस होगा आपका, ठीक है। 8 रुपये में 7 की दर से खरीदता है, 7 खरीदता है कितने की 8 की, क्लियर है। और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, 5 बेचता है कितने की दर से 6 रुपये में। आर्टिकल को बराबर करूंगा, आर्टिकल को बराबर करने के लिए गुणा में करूंगा इसके 5, इसके गुणा में करूंगा 7, इसके भी गुणा में 7 होगा, तो इसके गुणा में क्या होगा 5। 8 5 कितना होता है, ये देखिए आर्टिकल बराबर हो गए बच्चे, यस सर। 8 5 40 होता है मेरे भाई, और 6 7 42 होता है मेरे भाई। तो दोनों का देखा, 40 की कोई वस्तु खरीदी और 42 में बेच दी, 40 की खरीदी और 42 की बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ आपको यहाँ पे 2 का। तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा बच्चे, तो 2 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, कितने पे हो रहा है 40 पे हो रहा है। परसेंट के लिए क्या करूँगा गुणा में 100 करूँगा, तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। तो 5% का प्रॉफिट दिया है कि नहीं, ऑप्शन देखिए। ये भाई एग्जामिनर ने ऑप्शन भी बिल्कुल राइट दे रखा है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल का कोई क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए भाई। आर्टिकल का एक है ना लेवल के हिसाब से मैंने 3 क्वेश्चन एक जैसे आपको करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन करवाता पिछला भी आर्टिकल, उससे पिछला भी आर्टिकल का ही था, क्योंकि एक लेवल वाइज चल रहा हूँ भाई मैं। अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हो, सभी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे बच्चे ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि भाई कोई छोटे एक स्पेशलाइज्ड पेपर के लिए आरपीएफ के लिए कर रहा हूँ। हाँ आरपीएफ में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। CHSL CGL लेवल तक के क्वेश्चन इसके अंदर सारे के सारे मैंने डाल रखे हैं भाई। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, वेरी गुड, ये करके दिखाओ भाई, तो माने हम कि मैंने कुछ समझाया आपको, कि मैंने आपको कुछ समझाया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले एक बार स्टेटमेंट को पढ़ेंगे बच्चे, फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट को ऊपर करूंगा। देखिए स्टेटमेंट में कहा क्या है, ए शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल एट 9 रुपीज 10। उसने कहा कि 9 आर्टिकल 10 के हिसाब से खरीदता है, और नंबर ऑफ आर्टिकल 11 रुपीज 10, और 11 आर्टिकल 10 के हिसाब से खरीदता है, और फिर 1 रुपये का 1 बेच देता है। व्हाट इज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बड़ा गजब क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपका वेट तो नहीं करूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं भाई। एक बार ऑप्शन को अच्छे से दिखाई देने लग जाए आपको, ऑप्शन अच्छे से दिखाई दे रहे हैं सभी बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए भाई क्वेश्चन में दिया क्या है, सुनो। एक दुकानदार ने इसका छोड़ दे। एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने किया क्या है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए की दर से 9 के हिसाब से खरीदता है, और समान वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। तो देखिए 2 वस्तुएं दे रखी है उसने, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बच्चे आर्टिकल, क्या मान लेता हूँ मेरे भाई आर्टिकल, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं प्राइस, क्या मान लेता हूँ प्राइस। तो उसने किया क्या, 10 रुपए में सिप्पी मान लेते हैं भाई, पहला सिप्पी क्या है 10 रुपए में 9 की दर से आर्टिकल खरीदता है। 9 आर्टिकल खरीदे कितने के 10 के, और फिर क्या कहा है
10 रुपये में 11 की दर से 11 आर्टिकल फिर एक बार और खरीद लिए इसने सिप्पी भाई। 11 आर्टिकल कितने के खरीदे, 10 के हिसाब से फिर खरीद लिए। अब देखिए इसने दो तरह के आर्टिकल खरीदे मेरे भाई, एक 9 रुपये में 10 के, एक 9 आर्टिकल 10 रुपये के, एक 11 आर्टिकल 10 रुपये के। तो सबसे पहले तो मैं ना ये खरीदने वाले आर्टिकल को प्राइस को सेम बना लेता हूँ। इसमें देखिए पीछे वाले में हम आर्टिकल सेम बनाता है, इसमें हम सिप्पी को ही सेम बनाएंगे सबसे पहले। तो सिप्पी को सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको भी भाई आर्टिकल को बराबर करने के लिए मैंने किया इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको किया 9 से मल्टीप्लाई, इसको किया कितने से 11 से, इसको किया कितने से 9 से। तो आपने देखा कि आर्टिकल कितने हुए, 11 9 99 होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा 99 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई, इसकी वैल्यू 110 होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्चुअल यानी कि दोनों का एक सिप्पी निकाला, जो सिप्पी जो निकला हमारा 99 दूनी 198, 198 आर्टिकल हमने कितने के खरीदे, 200 रुपये के खरीदे मेरे भाई। यही बात आई ना, इतनी बात समझ आई। 198 आर्टिकल कितने के खरीदे हमने, 200 रुपये के खरीद लिए। अब उसने कहा क्या है, इनको बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेचा कैसे, 1 रुपये की दर से 1 में बेचता है, 1 रुपये का 1 बेचता है एसपी, ठीक है। 198 आर्टिकल है, 198 आर्टिकल बेचेगा सारे के सारे, ठीक है। 198 आर्टिकल बेचेगा सारे के सारे, तो कितने के बेचेगा, 198 में ही बेचेगा, क्योंकि 1 रुपये का 1 बेच रहा ना। तो हमें क्या होगा, 198 आर्टिकल 198 में ही बेचेगा। खरीदे कितने में थे उसने, 200 में, बेचे कितने 198 में। तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट, लॉस हुआ सर जी। कितने का लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ है। और पूछा क्या, लॉस परसेंट पूछा है, तो 2 का लॉस हुआ, कितने पे हुआ, 200 पे हुआ। परसेंट के लिए गुणा में 100 होगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 से 2, तो 1% का लॉस आएगा मेरे बच्चे। कितने का लॉस आएगा, 1% का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ये आर्टिकल का नेक्स्ट लेवल था, थोड़ा क्या था, आर्टिकल वाले क्वेश्चन का ही नेक्स्ट लेवल है, और जो आपको मैं बड़ी भली भांति आसानी से समझाने का काम किया भाई। अगर फिर भी ना समझ आया तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ऐसे ही टेंशन मत लो। क्लियर है, चलूँ आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना भाई, पहले आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। बाकी दे या ना दे, आपका आंसर आना चाहिए। बस लास्ट क्वेश्चन आ गया क्या, ये पीडीएफ इतनी बनाई थी पीपीटी आज की। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बात है। वेरी गुड, बड़ी जल्दी क्लास खत्म हो गई भाई आज तो, मजा आ गया, ठीक है। देखिए दिया क्या है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपये में खरीदता है और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपये में खरीदता है। देखिए वही सेम प्रोसेस है मेरे भाई। यहाँ पे लिखूंगा सर जी, क्या लिखूंगा, आर्टिकल, यहाँ पे लिखूंगा सर जी प्राइस, क्या लिखूंगा प्राइस, यहाँ पे लिखूंगा सिप्पी, यहाँ पे क्या लिखूंगा एसपी। क्लियर है, क्या लिखूंगा एसपी नहीं लिखेंगे, पहले सिप्पी दे रखा तो सिप्पी को इक्वल करूंगा, सॉरी मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा सिप्पी। तो पहले आर्टिकल कितने खरीदे, 3 की दर से 2 रुपये में, तो 3 आर्टिकल खरीदे कितने के, 2 के। फिर क्या कहता है, दूसरा सिप्पी कितना दिया मेरे भाई, दूसरा सिप्पी दिया है 2 की दर से 1 रुपये में, 2 आर्टिकल खरीदे 1 रुपये की दर से। तो इनको बराबर करूंगा, सेम प्रोसेस में चलेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, गुणा में करूंगा 2 बच्चे, गुणा में करूंगा 3, तो इसके भी गुणा में कितना होगा बच्चे 3, इसके गुणा में कितना होगा 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक म्यूचुअल सिप्पी निकाल लिया है, 3 दूनी 6, 6 आर्टिकल यहाँ पे हुए, 6 आर्टिकल यहाँ पे, 6 और 6 12 आर्टिकल खरीदे हमने, कितने के, 2 2 4 होगा, 1 3 7 3 होगा, तो 12 आर्टिकल 7 रुपये के खरीदे। और फिर क्या कहता है, और सभी आर्टिकल को 5 की दर से 3 रुपये में बेच दिया। एसपी कैसे दिया भाई, 5 आर्टिकल बेच रहा है कितने रुपए में, 3 रुपये में। यही बात कह रहा है ना। तो यहाँ पे फिर अब एक बात बताइए, ऊपर वाले क्वेश्चन को भूल जाइए एक बार आप, ठीक है, ऊपर वाला क्लियर हो गया। इससे एक पीछे से पिछला क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन को देखो। अगर उस क्वेश्चन को मैं ऐसे कहूँ, 12 आर्टिकल 7 में खरीदता है और 5 आर्टिकल 3 के हिसाब से बेचता है, प्रॉफिट और लॉस निकालो। पीछे वाला क्वेश्चन नहीं बन गया ये वापस वही वाला। तो क्या करना है, आर्टिकल को फिर बराबर करूंगा। तो आर्टिकल को बराबर करूंगा बच्चे, इसको गुणा में क्या करूंगा मेरे भाई, गुणा में फिर 5 कर देंगे सर हम,
ये तो हमने सीखा ही था, आपने सिखाया ही था कुछ देर पहले। इसकी गुणा में कितना करूंगा मेरे भाई, 12 करूंगा। तो इसकी भी गुणा में कितना करूंगा, 12। इसकी गुणा में कितना करूंगा, 5। तो हमने देखा 12 पंजा 60, 12 पंजा 60, 60 आर्टिकल खरीदे, 60 बेच दिए, ठीक है। 7 पंजा 35, बेचे खरीदे कितने के, 35 के। बेचे कितने के, 12 तिया 36, बेचे कितने के, 36 के। 35 के खरीदे, 36 के बेच दिए, क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे भाई, प्रॉफिट हुआ सर +1 का। कितने का प्रॉफिट हुआ है, +1 का। तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है बच्चे, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे होगा, प्रॉफिट और लॉस। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हमेशा किस पे होता है बच्चे, सिप्पी पे होता है। तो सिप्पी कितना आपका यहाँ पे 35 है, परसेंट के लिए गुणा में क्या करूँगा 100। क्लियर हुई बातें। अब देखिए काटिए, 5 पे जाएगा 7 आएगा, 5 पे जाएगा 20 आएगा। तो भाई 2 7 दूनी 14, 2 बच गए 6, 7 7 7 8 56, 2.86 है क्या कोई, 2 सही 6/7 आ तो गया, ये रहा 2 सही 6/7%। इसने पॉइंट में नहीं दे रखा भाई, बट्टे में वैल्यू दे रखी है। 2 सही 6/7, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बताइए भाई, नहीं तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वेश्चन पीछे रहता हमारा, बाकी वो और देख लीजिए। एक क्वेश्चन छुटवा था भाई मैंने, उसको कर लेते हैं एक बार क्लियर। ये करा दिया था, ये भी करवा दिया था, यहीं से शुरुआत की थी ना, एक दो अंदर ये मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया। देखिए भाई पूरे की पूरी पीडीएफ क्लियर हो गई, पीडीएफ इतनी बना के दी थी मुझे, इसमें मेरी गलती नहीं है। बाकी कल के सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे, और आज के सेशन को एक बार यहीं पे एक अलग प्रोग्राम देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।